चलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइम है सुबह के 8:30 और जोरावर चला गया है स्कूल। आज जोरावर को स्कूल में ही छोड़ के आई हूँ क्योंकि मोहित है खेत पर। तो मैं ले गई थी अपने देवर को कि आप या तो आप छोड़ आओ या फिर मैं चलती हूँ, क्योंकि उन्होंने क्लास नहीं देखी है। मैंने उनको बोला कि आप छोड़ाओगे? नहीं, मैंने तो क्लास ही नहीं देखी है। मैंने कहा ठीक है भाई, ले चलो, मैं छोड़ आती हूँ। तो मैं उसको छोड़ आई हूँ। अभी ननंद भाभी आ गए हैं छत पर और ले आए हैं काफ़ी सारे कपड़े जो मैंने रात धुले थे ना, उनको अभी फैलाना है। तो वो मुझे उल्टे कर करके दे रही हैं, जैसे कपड़े सीधे रहते हैं ना तो उनको उल्टे कर कर दे रही हैं वो, और मैं डाल रही हूँ उनको दीवार पर, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं और आपको पता है तार एक ही है तो सारे कपड़े आएंगे नहीं तार पर। तो इसीलिए कुछ दीवारों पर, कुछ खाट पर, कुछ तार पर, ऐसे ही एडजस्ट करने पड़ते हैं जब कपड़े काफ़ी सारे हो जाते हैं सुखाने के लिए। तो जब एक काम को दो इंसान करते हैं तो काम जल्दी हो जाता है। एक इंसान कपड़े भी उल्टे करेगा फिर उनको फैलाएगा भी तो थोड़ा सा टाइम लगता है। जहाँ 15 मिनट लगेंगे वहाँ हमें 5 से 7 मिनट लगेंगे काम करने में। और साथ काम करने से एक फ़ायदा है कि हम दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाती है। हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं, वो अपनी चीज़ें शेयर करती रहती हैं, मैं भी कभी उनके सवालों का रिप्लाई करती हूँ, कभी कुछ अपनी बात करती हूँ। तो ऐसे बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बनता है, बातें भी शेयर होती रहती हैं। इन्होंने कराई है अपने बालों पर स्मूदनिंग, कुछ केराटिन करा के आई हैं तो इन्होंने बाल खोले हुए हैं। तो इनको ज़्यादा गर्मी लग रही है उस चीज़ से भी। मैंने कहा ऐसा करो, आप बाहर मत जाओ, कपड़े मैं सुखा दूँगी। दीवार के कपड़े तो सूख चुके हैं, अभी काफ़ी सारी चुन्नियाँ हो रही हैं। 5-6 चुन्नियाँ मेरी हैं, 2 सासू माँ की हैं। तो दीदी बोलने लगी कि बाहर सुखाएंगे तो जगह नहीं बचेगी। मैंने कहा ऐसा करो, बाहर वाला जो तार है उस पर तो वैसे कपड़े सूख जाएंगे जो ज़्यादा गिले होते हैं। दुपट्टे चौड़े कर देती हूँ, उनको अंदर डाल देते हैं। एक तो उनको धूप नहीं लगेगी, अगर धूप निकल जाती है तो ज़्यादा तेज़ उनका रंग नहीं उड़ेगा, और दूसरा सूख भी जाएंगी। तो मैं कर रही हूँ उनकी चौहरी तह और उनको फटकार फटकार कर दीदी को दे रही हूँ। वो फटाफट से उनको डाल रही हैं तार पर। उसके बाद मैंने डाल दी है इधर चादर। उसके बाद जितने बचे हुए कपड़े हैं वो एक एक करके सारे तार पर फैला दूँगी। तो कपड़े तो सारे फैला दिए हैं मैंने, बस जोरावर के बचे हुए हैं जिनको फैलाना है मुझे खाट पर। तो पहले मैंने सोचा कि अगर मैं खाट यहाँ पर बिछा दूंगी और कपड़े यहाँ पर फैला दूंगी तो पौधों को पानी देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाइप बार बार खाट में इलझेगा और हो सकता है पानी की छींटे भी चले जाएं जोरावर के कपड़ों पर। मैंने कहा पहले पानी दे देती हूँ सारे पौधों को और उसके बाद ही जोरावर के कपड़े खाट करके बाहर तब फैलाऊंगी। मैंने दीदी को बोला कि 1-2 गमले हैं, इनको आप कोने में रख दो क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा धूप लगती है उसको। हमने जो फुलवाड़ी लगाई थी, अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, आई थिंक 15 दिन पहले हमने जो फुलवाड़ी लगाई थी ना उस पर फूल भी आने लगे हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं अलग अलग कलर के। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप कुछ पौधे लगाओ और उन पर ऐसे फूल आने लगें। टाइम हो रहा है 11 और सारा काम ख़त्म हो चुका है मेरा। अभी कर रही हूँ मैं अपने कपड़ों पर प्रेस, क्योंकि मुझे जाना है हापुड़। मम्मी का फ़ोन आया है कि मुझे सामान लेना है, पापा को कुछ और काम है बैंक वगैरह में, तो पापा को टाइम लग जाएगा, इसलिए तू आ सकती है क्या? मैंने कहा हाँ मैं आ जाऊँगी। तो इसलिए बस कर रही हूँ अपने कपड़ों पर प्रेस। आ गई हूँ नहाकर, अभी कॉम कर रही हूँ अपने बाल और फटाफट से होती हूँ तैयार, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आ गया है कि वो लोग वहाँ से निकल गए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब तक आप आओगे ना मैं पहुँच जाऊँगी, 5-10 मिनट लगते हैं मुझे।
तो अभी टाइम हो रहा है 11:30, आई थिंक 11:15 हो रहे हैं, और मैं हो चुकी हूँ रेडी। और मम्मी का फ़ोन भी आ गया कि हम लोग वहाँ से निकल रहे हैं, पापा और मम्मी दोनों आ रहे हैं, तो मुझे इधर से जाना है। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आप कहाँ पर मिलोगे, तो बोल रहे थे कि ये बता दे कि किस तरह से भी हम तुझे यहाँ मोड़ से ले लें या फिर तू हापुड़ा जाएगी। मैंने कहा नहीं, कहाँ इधर मोड़ पे आते फिरोगे। मैंने कहा मैं सीधी हापुड़ी आ जाऊँगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जोरावर स्कूल जाते हुए मुझसे पूछ रहा था कि आप कहीं जाओगी क्या। मैंने कहा नहीं बेटा, कहीं नहीं जाऊँगी, बस हापुड़ जाऊँगी। कल उसका दूध पीने वाला कप फूट गया, उसी से फूट गया, उसका पैर लग गया रात के टाइम। तो बहुत ज़्यादा रोने लगा कि मम्मा मेरा फेवरेट कप था, ये टूट गया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, टूट जाता है, कल मैं ले आऊँगी। तो सुबह उठते ये कह रहा है मामा कप लेने जाओगी आप। मैंने कहा हाँ जी जाऊँगी। तो कहता मैं भी चलूँगा आपके साथ कप लेने के लिए। अब मैंने उस तब तो बोल दिया कि हाँ जी चलो ठीक है, दोनों चलेंगे। लेकिन अभी है वो स्कूल में, और स्कूल का अभी टाइम नहीं हुआ है क्योंकि 12:30 बजे उसकी छुट्टी होगी, अभी 11:15 हो रहे हैं। तो जल्दी भी नहीं ले जा सकती क्योंकि उसके टेस्ट चल रहे हैं। इस टाइम उसका ओरल टेस्ट चल रहा होगा, तो बस उसके बिना ही जाऊंगी। और घर आती वो बहुत ज़्यादा रोएगा कि मम्मा मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन मुझे उसको मनाना आता है, थोड़ी बहुत देर में मैं उसको पटा लेती हूँ, और जैसे उसकी चीज़ें ले आऊँगी तो उससे वो खुश हो जाएगा। तो बस अभी हो गई हूँ तैयार, और मम्मी का फ़ोन भी आ गया है, मैं एकदम रेडी बैठी हुई हूँ। मोहित गए हैं अभी बाहर, मोहित ही छोड़ के आएंगे मुझे मोड़ तक, तो बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ। अभी उनको फ़ोन करना है, वो मुझे फिर छोड़ के आएंगे। अब हम जा रहे हैं मम्मी के घर, और इस व्लॉग का तब आपकी भी छुट्टी हो जाएगा तो अपनी नानी के घर जरूर जाए। या अभी हम जा रहे हैं रिक्शे से अपनी नानी के घर। मैंने सोचा कि मैं क्यों ही जोरावर को छोड़ के जाऊं, फिर वो मेरे पीछे से रोएगा कि उसको भी स्कूल से ले ही चलती हूँ। तो मैं रख के ले आई थी बैग में उसके लिए कपड़े, उसके कपड़े चेंज करके मैं ले आई हूँ उसको अपने साथ। तो मैं लेके आई हूँ अपना ये वाला बैग जो मुझे गिफ्ट मिला है रक्षाबंधन का, और जोरावर का है ये वाला बैग जिसमें वो अपना सामान रख के लेके आएगा। करीब 5 से 7 मिनट के सफ़र के बाद पहुंच गए हैं मम्मी के पास। मम्मी मिल गई है हमें, रास्ते में खड़ी हुई बहुत देर से वेट कर रही है हमारा। और जोरावर मम्मी को देखते ही चढ़ गया गोदी में कि मम्मी मुझे ये खाना है, मुझे ये लेना है। तो सबसे पहले मम्मी को करानी है अपने 2 दुपट्टों पर पीको। तो सबसे पहले हम बैठ गए हैं पीको कराने के लिए। यहाँ पर जोरावर की जिद चल रही है, सामने दुकान दिख रही है तो बोल रहा है कि मुझे सैंडल दिलाओ, मुझे सैंडल दिलाओ। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं दिलाऊंगी। थोड़ा सा आगे चलते ही मार्केट में जोरावर को दिख गया चप्पल का स्टॉल। कहता मुझे अब चप्पल चाहिए, मुझे स्लीपर चाहिए, वो भी स्पाइडरमैन वाले। मैंने कहा भाई ले लो, ठीक है स्पाइडरमैन वाले। आजकल इसको भूत चढ़ा हुआ है स्पाइडरमैन की चीज़ों का। पतंग चाहिए स्पाइडरमैन वाली, राखी चाहिए स्पाइडरमैन वाली, कप चाहिए स्पाइडरमैन वाला, चप्पल चाहिए स्पाइडरमैन वाली। पता नहीं कहाँ से इसको ये स्पाइडरमैन का शौक चढ़ा है। चलो 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 क्या, चलो चलो। गर्मी काफ़ी हो रही है, हमें लगने लगी प्यास, तो आगे दिख गया हमें शिकंजी का स्टॉल। मैंने पूछा जोरावर से कि पियोगे, बोला हाँ जी शिकंजी पीऊँगा। तो मम्मी ने मना कर दिया है, हम दोनों ने ले लिया है अपना अपना गिलास। उसके बाद हम पहुंच गए हैं मैकेनिक की शॉप पर, क्योंकि मम्मी लेके आई हैं मिक्सी का जार जो ख़राब हो गया है, उसको ठीक कराने के लिए। उसके बाद जोरावर को दिख गई एक टॉयज़ की शॉप, बोला कि मुझे टॉयज़ चाहिए, जल्दी चलो मुझे तो खिलौने लेने हैं। तो मैं मम्मी इसके पीछे पीछे, ये हमसे आगे आगे दुकान में घुस गया है, और यहाँ पर देख रहा है चारों तरफ क्या क्या है, दुनिया भर के खिलौने रखे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर उठा रहा है ये सुपर हीरोज़ जो इसके पास पहले ही थे। मैंने कहा बेटा ये हैं आपके पास, आपने यूज़ कर लिए तो आप क्यों ले रहे हो। तो ये कन्फ्यूज़ है कि ले क्या, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ बच्चों की। तो जोरावर को बाहर की साइड तो कुछ समझ नहीं आया, तो ये अंदर ही घुस गया दुकान में, और वहाँ जाकर काउंटर के पीछे देख रहा है कि क्या क्या है। फाइनली इसको जाकर एक चीज़ पसंद आई। सारी शॉपिंग, पसीने कितने आ रहे हैं, गर्मी कितनी लग रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ लंच फिनिश करता है बस, उसके बाद कुछ नहीं खाता। पल्ली साइड, पल्ली साइड। हम मम्मी जाएंगे घर, और हम जाएंगे पापा के पास। मम्मी पास जाना, सैटरडे को चलेंगे मैं और आप दोनों,
कल स्कूटी ले आऊँगी मैं। तो पहुँच गए हम पापा के पास और चल दिए हैं घर के लिए। तो जोरावर लेके आया है अपने लिए ये हाई स्पीड ट्रेन विद ट्रैक, और आते ही इसने इसको जोड़ लिया और परेशान कि मम्मा आप जोड़ दो ना, आप मेरी हेल्प कर दो ना। तो मैंने फिर इसको जोड़ के दे दी है। बेड के ऊपर कम चल रही थी, मैंने कहा ऊपर नहीं चलेगी बेटा बेड पर, इसको नीचे रखो। तो इसीलिए इसने इसको रख लिया है नीचे, और नीचे काफ़ी अच्छी चल रही है, तेज़ चल रही है, और बहुत ज़्यादा खुश है जोरावर देख देख के कि ट्रेन कितनी तेज़ चल रही है। कूद कूद कर इंजॉय कर रहा है। तो जोरावर ले के जा चुका है अपनी ट्रेन को बाहर कि मुझे दिखाने हैं अपने चाचू को, अपनी अम्मा को। मैंने कहा ठीक है ले जाओ भाई। और सारे कमरे में फैला के चला गया है सारी चीज़ें। इधर बॉक्स पड़ा हुआ है ट्रेन का, ये कप लेके आया है ये ब्लू कलर का स्पाइडरमैन वाला, ये भी यहीं पर छोड़ के चला गया है। मैंने कहा भाई तू तो फैला के चला गया, मुझे सारी चीज़ें समेटनी हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ें उठा के रख दी हैं। सामान तो मैंने सारा समेट दिया है, अभी करने हैं मुझे कपड़े चेंज। तो जो मैंने कपड़े धुले थे ना वो सब सूख के नीचे आ गए हैं। मैं हापुड़ चली गई थी, दीदी ले आई हैं मेरे पीछे से। अब मैंने सोचा कि कहाँ ये तह बने हुए कपड़े ख़राब करूँ, जो सूखे हुए हैं उन्हीं में से निकाल लेती हूँ। तो मैंने अपना ये पिंक वाला सूट निकाल लिया है और कर लिया है सूट चेंज। जोरावर शाम के टाइम नहा लिया है और नहा धोकर कपड़े चेंज हो गए हैं और न्यू चप्पल पहनी गई हैं। उन्हीं को दिखाया जा रहा है कि देखो मेरी चप्पल कैसी लग रही है, मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। टाइम हो रहा है रात के 10 और काम मेरा आपसे 2-3 घंटे पहले निपट गया था। कुछ भी काम नहीं था, मैं जब से फ्री बैठी थी फ़ोन चला रही थी ऐसे ही। अभी बस रसोई में से आई हूँ, दूध लेकर आई हूँ मोहित के लिए। मोहित तो खैर बाहर गए हुए हैं, लेकिन मैंने ला कर रख दिया है। मैंने कहा अब 11 बजे तक आने लगे तो मैं तब तक थोड़ी वेट करती रहूँगी। तो देवर आया अभी अपनी ड्यूटी से, तो उसको दूध दे के आई हूँ। उसने खाना खाया, तो बर्तन वगैरह हो ही जाते हैं, कोई पानी पी लेता है, कोई खाना खा लेता है। उसके बाद जब आप रसोई से सारा काम करके आ जाते हो तो वो सारे साफ़ करके आई हूँ। सुबह बनानी है मुझे भिंडी, तो भिंडी धो के आई हूँ, क्योंकि रात को धोने से ये फ़ायदा होता है कि सुबह तक सूख जाती हैं। आप सुबह ही धुल कर उनको सुबह ही कट करोगे ना, तो उनमें बहुत ज़्यादा ना राला राला सा हो जाता है, तो उतनी प्रॉपर वो अच्छे से कट नहीं पाती हैं। तो इसलिए अभी धो आई हूँ, रात भर सूख जाएंगी। मैंने आज बनाई थी अरबी की सब्ज़ी और कल बनाऊँगी भिंडी। सबसे पहले मैं वो सब्ज़ी बनाकर ख़त्म करती हूँ जो जल्दी ख़राब होने वाली है। तो भिंडी ख़राब हो सकती थी, अरबी ख़राब हो सकती थी, इसलिए मैंने वो बना दी हैं। मैं और जोरावर आए थे हापुड़ से 2:30 बजे। मम्मी पापा मुझे गली के बाहर ही छोड़ के गए, गाड़ी से थे पापा, मतलब मम्मी पापा दोनों गाड़ी से आए थे। तो मैं कह रही थी कि पापा जी आप मुझे मोड़ पे ही छोड़ दो, मोहित ले जाएंगे। कह रहे नहीं बेटा गर्मी हो रही है, मैं वहीं पर छोड़ कर आऊँगा। तो वो अंदर नहीं आए, जस्ट गली के बाहर ही हम दोनों को छोड़ के चले गए। जोरावर था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कि मुझे मम्मी घर जाना है, मुझे अपनी मम्मी घर जाना है। इसको ये कि अब एग्ज़ाम हो गए हैं, अब टेस्ट चल रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे तो मम्मी घर चलेंगे, छुट्टियों में मम्मी घर चलेंगे। आज ही अपने पापा से स्कूल से ही कह के गया था, क्योंकि मैं इसको स्कूल से ही लेके थी। मैं इसके कपड़े रख के लेके गई थी, स्कूल में मैंने चेंज कर दिए। मैंने कहा अब घर लेके जाऊँगी, घर से फिर वापस हापुड़ जाऊँगी तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो पापा से बोल के गया था कि पापा आप मेरा वेट मत करना, मैं जा रहा हूँ मम्मी घर, एग्ज़ाम मेरे हो चुके हैं, अब आप मेरा वेट करना, मैं आपके लिए फिर मिठाई लेके आऊँगा। मतलब अगर मम्मी घर जाएंगे तो मिठाई लेके आएंगे। तो आज पापा बोल भी रहे थे इसके कि चलो बेटा मेरे साथ चलो। नहीं मैं तो मम्मी घर जाऊँगा, मम्मा जा रही हैं उनके पास। इसको ये बात नहीं पता थी कि मम्मी और पापा सिर्फ मिलने के लिए आए हैं, मतलब उनको कुछ सामान लेना था तो वो सब दिलवाना था मुझे, उसके लिए आए हैं। इसको लगा कि हमें लेने आए हैं, तो बस बहुत ज़्यादा खुश था और काफ़ी सारी शॉपिंग भी की जैसा कि आपने देखा। और शॉपिंग करते ही कहता है कि चलो अब जल्दी अब घर चलते हैं, अब पापा को दिखानी क्या क्या शॉपिंग होके आई है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा हापुड़ में, हमें करीब 1-1.5 घंटा लगा, बस 1-1.5 घंटे में सारा काम हो गया। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी और भाई धूप में ना बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे चक्कर खा के गिर जाएंगे। और रिक्शा करके फिर हम अपना सामान को लेकर आए हैं पापा के पास तक, क्योंकि पापा अंदर मार्केट में गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और कोई अक्लमंदी भी नहीं है मेन मार्केट में अपनी गाड़ी लेकर जाना। तो पापा बाहर ही थे, मेन रोड पर ही गाड़ी खड़ी की हुई थी पापा ने, वहाँ पर फिर हम वहाँ तक सामान लेकर आ गए। जोरावर ने मार्केट में इतनी ज़्यादा ज़िद, ये दिला दो वो दिला दो, चप्पल है फिर भी चप्पल ले ली। और
एक इसका कल कप टूट गया था जो मैं आपको बता रही थी सुबह, अब एक कप लेके आया है और उस पर है स्पाइडरमैन, आई थिंक, हाँ स्पाइडरमैन का कप लेके आया है। चप्पल भी स्पाइडरमैन की लेके आया है और एक ट्रेन लेके आया है कि मम्मी मुझे ट्रेन दिला दो, मतलब कुछ ना कुछ। और मुझे मम्मी को कह रहा है कि आपकी और मम्मा की शॉपिंग नहीं होगी यहाँ पर, शॉपिंग होगी आज मेरी। मैंने कहा ठीक है भाई कर ले शॉपिंग। पता नहीं क्या है आज, मार्केट जाकर हो गया या कल की थकान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कल मुझे बहुत ज़्यादा काम हो गया था, क्योंकि पानी घर में था नहीं था और कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो पता नहीं थकान होगी क्या होगी। और आज चली गई मैं हापुड़ दोपहर में, तो ऐसा लग रहा है पता नहीं जैसे बुखार हो रहा है, आंखें ऐसी हो रही हैं पता नहीं चढ़ी चढ़ी सी जा रही हैं एकदम से। और मैंने अपना टेम्परेचर चेक किया तो बुखार तो नहीं निकला है, पर पता नहीं कैसा फील हो रहा है बुखार जैसे। कभी कभी होता है ना हमें कि बुखार सा लग रहा है वो जैसे बड़े बुढ़ियों को याद है ना, बुखार जा हो रहा है, तो वही बुखार जा हो रहा है मैनू। मैं कभी कभी अपनी भाषा ही भूल जाती हूँ। तो बस थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं लग रही है। ये जोरावर सिंह तो सो चुके हैं, क्योंकि ये भी दोपहरिया में नहीं सोया था, मेरे साथ गया था और आते ही अपने खेल खिलौनों में ट्रेन में लग गया कि देखो मेरी ट्रेन आई है, ऐसे वैसे। मैंने बोला भी कि सो जाओ, नहीं सोया, सबको दिखाता घूम रहा है। अब महाराज मैं बोली कि आपको पढ़ा देती हूँ, कल आपका टेस्ट है। तो जैसे ही मैं इसको पढ़ाने लगी, चित्त बिल्कुल कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है सामने से। मैंने कहा सो जा भाई, आपको मैं सुबह उठाऊँगी जल्दी फिर पढ़ाऊँगी। तो वैसे नींद तो मुझे भी आ रही है क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे से सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।